बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से। तो जी हाँ, आप लोगों की तैयारी चल रही है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं और प्री एंट्री टेस्ट की तैयारी चल रही है। तो देखें, एंट्री टेस्ट की तैयारी अपनी जगह पे करें, अच्छी बात है। कोई बंदा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई डॉक्टर की फील्ड में जाना चाह रहा है, पर ये फील्ड्स जो है मैंने मेजॉरिटी देखा है 2-3 फील्ड्स के ऊपर लोग वर्क करते हैं, बाकी को साइड पर रख देते हैं और ऑल्टरनेट पे लेते हैं। नहीं यार, अगर मेरा यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे ये करूँगा। सबसे पहली बात आप लोगों की मैं आपको ये बता दूँ कि जब तक अगर आपका डिसीजन अपना नहीं होगा ना, तो आप जिस फील्ड में हैं वो फील्ड में आप काम नहीं कर सकते। डी इडियट्स डी इडियट्स जो यूट्यूबर्स हैं उनका नाम मेरे ध्यान में आ गया। 3 इडियट्स जो मूवी है वो हम लोगों को बड़ा बेहतरीन मैसेज दे रही है। वो मैसेज सिर्फ यही है कि जहाँ पर आपका दिल लगे ना, आप उस फील्ड में जाएं। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक जो हमारा जहन में चलता है ना, वो यही चलता है कि यार बस अच्छे से जॉब मिल जाए और उस जॉब के ऊपर हम बैठ के काम करें। देखें, अच्छी सोचें। आप लोग अपना जो कमा रहे हैं, जो आपने लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पर, उसका आप रिटर्न चाहते हैं और आप मज़ीद कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, अच्छी सोच है, पर वो लिमिटेड है। आपकी जो सोच है ना, कि जिसकी जॉब वाली सोच है, वो लिमिटेड सोच है कि नहीं यार यहाँ से इतना काम होगा, यहाँ पे मैं जॉब पर करके इतना अर्निंग हो जाएगी, मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी। देखें, वो लिमिटेड सोच है। इन केस जॉब्स आपको नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? हमेशा जो सोचें, जो भी काम करें ये सोच के करें कि नहीं भाई, अपना काम करना है। देखें, कारोबार और जॉब यानी बिजनेस और जॉब गुलामी है, कारोबार बादशाह है। जॉब गुलामी है, कारोबार बादशाह है। एक और बार कह रहा हूँ, जॉब गुलामी है, कारोबार बादशाह है। देखिए, कारोबार का सीन ये है, सिचुएशन ये है कि कारोबार के अंदर आप अपने साथ किसी 1, 2, 3 लोगों के ख़ानदान, 3 लोगों के घर की किफ़ालत करते हैं। और जॉब के अंदर क्या है, सिर्फ आप अपने घर की किफ़ालत करते हैं। फ़र्क समझ में आ रहा है? जी हाँ, जॉब के अंदर सिर्फ अपने घर वालों को, वो भी आप लिमिटेड अमाउंट देते हैं। आजकल की जो सैलरी हमारे यहाँ पर जो चल रही है, वो जो अकाउंट्स वाले बंदे हैं, अब दूसरी मैनेजमेंट वाले हैं, जो भी हैं, मिनिमम 50,000 बस। इससे ज़्यादा मैंने अभी तक जो हमारी एज वाले जनरेशन के, उनकी नहीं देखी सैलरी। वो अलग बात है, वो हाथ पाँव मार के, मतलब वो एनर्जी अपनी लगा के वो इससे ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। मेजॉरिटी मैंने देखा है 50,000 इज़ इनफ। यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, बस इससे ज़्यादा फिर आगे नहीं जा सकते, नहीं जा पाते। तो रीज़न ये है कि हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है, जॉब्स के लिए, और कारोबार का जो तबका है, कारोबार की तरफ जो आने वाला तबका है, वो कम हो गया है। अच्छा, कारोबार वाले भी परेशान चल रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर देखें, कारोबार जब आप अपनी दुकान खोल लेते हैं ना, तो मैंने देखा है कि अल्लाह पाक आपके नसीब वाला जो रिस्क है ना, आपके पास खुद ही बेचता है, यानी चल कर आता है आपकी तरफ, खुद ही कस्टमर आता है। ये इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है और इस रिसर्च के ऊपर मैं अभी खैर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरी तो गुफ्तगू सिर्फ अभी स्टूडेंट्स है जो अभी अपनी फील्ड्स डिसाइड कर रहे हैं। सिर्फ उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी फील्ड्स वो डिसाइड करें जिसके ऊपर वो समझते हैं कि ऑल्टरनेट पे वो अपना कारोबार लेके चल सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर उनका इंटरेस्ट हो। देखिए, जो मशहूर फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग में जाना, ये ज़रूरी नहीं है भाई। इंजीनियरिंग वाला खुद अपना अकाउंट्स वाले के अंडर में काम कर रहा होता है। मेरे भाई, कहाँ बैठे हैं आप लोग? मैं किसी कंपनी की क्या बात करूँ, कंपनी का नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके सीईओ की सैलरी क्या है? उनकी सीईओ की सैलरी है तकरीबन 25 लाख रुपए। जब मैं लास्ट टाइम 6 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोविड से पहले, हाँ 6 साल पहले तकरीबन मैंने मालूम किया था, 25 लाख रुपये उनकी सैलरी थी। उन्होंने क्या किया हुआ था? बीबीए किया हुआ था। अकाउंट्स वाले बंदे के अंडर में वहाँ पर सारे अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर रहा था उस कंपनी के अंदर। उस कंपनी के अंदर आपका एक मेडिकल वाला भी काम कर रहा था, जिसको इमरजेंसी वार्ड के लिए चाहिए था। उस कंपनी के अंदर पता नहीं कितने फील्ड्स वाले उनके अंडर में वर्क कर रहे थे। आईटी वाले थे, पता नहीं कितने लोग इनके अंडर में वर्क कर रहे थे। भाई, वो अकाउंट्स वाला बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा, वो इन सबको मैनेज कर रहा था, यानी कि वो इन सबका हेड था। तो भाई, मशहूर फील्ड्स में ना जाएं। उनके अंडर में ACCA वाले भी थे भाई, हाँ याद आया। तो मशहूर फील्ड्स में ना जाएं, सिर्फ उसमें जाएं जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। और उसमें जाने के बाद देखें, अगर आप अपनी फील्ड में गए, आपकी जो फील्ड है, आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप उसमें गए
तो देखिए मनवाना अपनी फील्ड में अपने आप को मनवाना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट लेवल के अंदर गए। तो इंटरेस्ट लेवल, अब सवाल ये उठता है कि हाउ वी कैन जज आवर इंटरेस्ट लेवल, हम अपने इंटरेस्ट लेवल को किस तरह जज करें। तो इसके ऊपर मैंने शायद पहले भी अपने प्रीवियस जो मेरे चैनल गए हैं, जो भी ब्लॉग वगैरह हो गए, उनके ऊपर गुफ्तगू की थी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखें, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, आप जिस अभी फ़िलहाल आपने इंटर किया होगा या फिर आपने आगे एडमिशन लेने के लिए प्रीवियस जो भी आपने लेवल क्रॉस किया होगा, उसके अंदर आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ लेवल अभी तक किस सब्जेक्ट में रहा है, ठीक है, या किस चीज़ में रहा है। ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे एक्टिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे सिंगिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई। अगर इन केस इन सिचुएशन इन किताबों में से किसी भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट लेवल रहा है, तो मालूम हो जाता है कि भाई शुरू से लेकर अब तक मेरे इस सब्जेक्ट में रिजल्ट अच्छा आया है, तो मालूम हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन जज करने का तरीका ये, जिस सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट अच्छा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई फील्ड में आप जाएं। जिस तरह मैथ्स के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, सीए, सीसीए, अकाउंट्स की बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। फिर इसके अंदर आ जाए मैनेजमेंट के अंदर, अगर जाना है मैनेजमेंट के अंदर बीबीए वाले हैं, बीबीए के अंदर वो 3 फील्ड्स आती हैं, 3 से 4 फील्ड्स आती हैं। उसके अंदर देखें कहाँ पर उसका इंटरेस्ट लग रहा है, कि लोगों से बात करने में इंटरेस्ट लग रहा है उसको, या लोगों से मिलने में इंटरेस्ट लग रहा है। नहीं, लोगों से नहीं मिलना भाई, पीछे बैठ के काम करना, तो अकाउंट्स में इंटरेस्ट लग रहा है, तो फाइनेंस में इंटरेस्ट लग रहा है, किसी को पैसे वगैरह देने में यार ये वाला काम मुझे अच्छा लग रहा है। तो अपने आप को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप समझते हैं कि मेरा रिजल्ट यहाँ पर अच्छा आता है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट की टीचर आता है तो मुझे मज़ा आ जाता है, मतलब एक अच्छा लगता है, उसमें नींद नहीं आती उनके लेक्चर में। जिस तरह आप लोगों को मेरे जो मैं बताता हूँ, जो सुनते हैं उनको मेरे उसमें नींद आ जाती होगी। तो ऐसे किसी ना किसी में नींद अगर नहीं आती आपको किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इंटरेस्ट है। बहुत सारे का मोटिवेशनल की तरफ आने का इरादा होता है कि नहीं यार मैं भी बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो कुछ लोग स्पीकर बनते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, कुछ लोग कैरियर काउंसलर बनते हैं। इसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो मेजॉरिटी आपने सबसे पहले जो जज करना है ना, वही करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट आपको यही है, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट देखने के बाद आपने जो आगे नेक्स्ट आपका लेवल है वो एडमिशन लेने वाला, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी न किसी फील्ड में एडमिशन ले लें। तो होप सो कि आप मशहूरियत के पीछे नहीं भागेंगे, अपने इंटरेस्ट लेवल के पीछे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।